नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली संख्या 8.1 हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 1। देखिए, नॉर्मल हम जब सवाल करते हैं तो उसमें संख्याएं आती है, लेकिन इस प्रश्नावली में हम बीजीय व्यंजक देखते हैं, यानी कि ए बी सी ये चर पद देखते हैं। देखिए, पहले तो आपको चर और अचर पद आपको पहले भी समझाए हुए हैं, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ चर और अचर पद में क्या फ़र्क होता है। देखिए, होता क्या है ना, हम बात करते चर पद की, अचर पद की। जो नॉर्मल हम गणित में संख्याएं पढ़ते हैं 5, 10, 1, 2, 3, 7, 10, 50, लाख, जो भी है, वो होती है अचर पद, अचर संख्याएं। और चर पद होता है जिसमें क्या होता है, हम ए, एक्स, वाई, जेड, बी, कुछ भी जो अल्फ़ाबेटिकली होता है वो चर पद में कहलाता है, वो होता है चर पद। अब इनका मतलब क्या होता है, आइए वो भी समझ लेते हैं। चर यानी संख्या जो फिक्स होती है। 5 है अचर पद है तो 5 वो फिक्स है, 4 है तो फिक्स है, 1000 है, 100 है, वो फिक्स है। लेकिन चर पद होता है जो एक्स वाई बी, इसका मान निकलता है तो वो हमेशा फिक्स नहीं होता है। ठीक है, कितना मान आएगा वो फिक्स नहीं है। और इन्हीं से मिलके बनता है बीजीय व्यंजक। इन शॉर्ट हम कहे तो चर पद यानी इनमें से कोई, ये ए से जेड तक कोई भी हो सकता है, ठीक है। और अचर यानी कोई भी संख्या, जैसे मान लो मैं लिख दूं x प्लस 2 ही मान लो, तो चर पद भी आ गया और अचर पद भी आ गया। तो और बीच में कोई भी निशान हो, गणित की संख्याओं का कुछ भी है ना, तो ये पूरी एक जो समीकरण बन रही है ये होती है बीजीय व्यंजक। ठीक है, इन्हीं के हमें कुछ सवाल दिए गए हैं जिनको हम यहाँ पे हल करेंगे। जैसे सवाल नंबर 1 हमें दिया गया है ए बी माइनस बी सी, फिर कोमा बी सी माइनस सी ए, फिर कोमा सी ए माइनस ए बी, और ये कह रहा है इनको ज्ञात करो, योग करो, सॉरी योग ज्ञात करो। तो योग का मतलब है जहाँ जहाँ कोमा वहाँ योग का यानी प्लस का निशान आ जाएगा। जैसे हमारा सवाल शुरू होता है यहाँ से, सबसे पहले ए बी माइनस बी सी, जहाँ जहाँ माइनस का निशान आपको नज़र आएगा ना, वहाँ हमें क्या करना है, प्लस का निशान लगा देना है। बाकी वैसे का वैसा, जहाँ जहाँ कोमा का निशान है वहाँ हमें प्लस का निशान लगा देना है, क्योंकि योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें से हमें सहजातीय पद निकालने, यानी कि एक जैसे दिखने वाले पद, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो। ठीक है, अब कई बार हम सोचते हैं कि चलो जैसे ए बोला होगा तो ए देखते हैं, बी बोला होगा तो बी देखते हैं। अगर कोई पद एक साथ है और प्लस माइनस के निशान के बाद वो अलग हो रहा है, तो जो पद एक साथ है वैसा ही हमें देखना। अगर ये ए बी है तो हमें ए बी ही देखना है, ये रहा। अगर बी सी है तो हमें बी सी देखना है, सी ए है तो हमें सी ए ही देखना है, वैसे ही। ठीक है ना, वो होता है सहजातीय पद। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ए बी। ए बी है और ए बी ये रहा, किसका है, माइनस का ए बी, नज़दीक ले आते हैं। ये माइनस का बी सी प्लस का बी सी तो नज़दीक ही है, और माइनस एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, देखिए निशान जो चिन्ह होते हैं इनके बारे में आपको बता रखा है। अगर एक जैसे निशान हो, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, वो जुड़ जाते हैं। अगर दोनों अपोजिट हो, माइनस प्लस या प्लस माइनस, वो घट जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी बी सी में से बी सी घटेगा। देखो, हमें पता है कि बी में से बी कैसे घटाए, लेकिन सिंपल तरीका है, अगर दो एक जैसे चर हो या अचर पद हो, संख्याएं भी अगर दो एक जैसी होती, 5 में से 5 घटाते, 10 में से 10 घटाते, तो क्या रहता, 0, यानी 0 यानी कोई कीमत नहीं, हम लिखें चाहे ना लिखें। वैसे ही है कि अगर अचर पद भी है वो एकदम सिमिलर है और माइनस हो रहा है, तो बी सी माइनस बी सी क्या बचेगा, 0, यानी कि कुछ भी नहीं। फिर है माइनस का सी और प्लस का सी है, तो यहाँ भी दोनों सेम है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि सी ए में से सी ए माइनस करेंगे, क्या बचेगा, नथिंग, कुछ नहीं। और ए बी और माइनस का भी हमने लिख लिया है। अब ए बी में से भी ए बी घट रहा है तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा भाई, क्या बचेगा, 0। इस प्रकार से हमें इन सवालों को हल करना है। जैसे इसी में अगर हम देखें तो हमें सवाल नंबर 2 मिल जाएगा।
ए माइनस बी प्लस ए बी कोमा बी माइनस सी प्लस बी सी कोमा सी माइनस ए प्लस ए सी। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, उसी प्रकार से सहजातीय पदों को एक साथ करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर प्लस माइनस इधर सिर्फ ए है तो ये ए ही हमें देखना है इसमें, जैसे ये रहा अकेला ए। अगर ए बी है तो हमें ए बी को ही देखना है, मिले चाहे ना मिले। ना मिलेगा तो कोई बात नहीं, मिल गया तो प्लस माइनस देख लेंगे। जैसे हम पहले करते हैं ए, ये ए हो गया, अकेला ए यहाँ ये रहा, अकेला ही तो है, इधर माइनस इधर प्लस तो बीच में अकेला ही तो है। तो जो भी हम यहाँ पे चर पद लिखेंगे उसके आगे वाला निशान आता है। जैसे यहाँ तो कुछ था नहीं, प्लस ही होगा, यहाँ इसके आगे वाला क्या माइनस का है। कभी भी पीछे वाला साइन नहीं आएगा, आगे वाली आएगा। तो ये माइनस से पूरा यहाँ हमने लिख दिया। अब बार बार नहीं लिखेंगे ना। चलो ए हो गया, ये ए हो गया। अब देखते हैं माइनस का बी। और कोई बी है, ये रहा। एक चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, एक लाइन हम मिस करके, जहाँ पर भी कोमा है हमने पहले ही बताया था योग करना है तो किसका निशान आएगा, प्लस का। तो ये हम यहाँ पे अभी लगा देते हैं ना। चलो तो चलो माइनस का भी हो गया, यहाँ पे आए तो प्लस का भी मिल गया क्योंकि आगे वाला निशान होता है प्लस का भी। उसके अलावा ए बी, क्योंकि हमने ये कर लिया ये कर लिया, अब ये लिख देते हैं प्लस का ए बी। और कोई ए बी है इसमें? जी नहीं है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। प्लस का बी तो हम पहले ही लिख चुके हैं। माइनस का सी और सी, ये रहा अकेला, किसका सी है, आगे किसका निशान है, प्लस का सी। तो ध्यान से देखना, हमने इसको भी यहाँ पे राइट कर दिया, ये भी यहाँ पे आ गया, ये भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, प्लस का सी भी आ गया। ये प्लस का बी और सी नहीं आया, आगे वाला निशान होता है। और प्लस का सी तो हम यहाँ पहले लिख चुके हैं। माइनस का ए यहाँ चला गया था, बचा है प्लस का ए सी। हमें यही देखना है ना क्या क्या हमारे पास बचा। एक बार काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सभी बीजीय व्यंजक हमने यहाँ पे लिख दिए। अब देखो ए में से ए घट गया, क्या बचेगा, माइनस प्लस माइनस, बी में से बी घट गया, ए बी अकेले ही ए बी, तो अकेले का कुछ नहीं होता है, वो वैसे का वैसे। आगे प्लस है, आप शो करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन माइनस देखना होगा। यहाँ सी और सी, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, सी में सी जाएगा कुछ नहीं, फिर प्लस का बी सी, ये तो अकेला है, और कोई बी सी आपको नज़र आ रहा नहीं, ए सी अकेला है, वैसे का वैसा, तो ये बच जाएगा। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन। इसी प्रकार सवाल नंबर 3 को हम हल करेंगे, जो है 2p² q²। अब स्क्वायर वाला भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, चलिए पहले लिख लेते हैं। 3pq प्लस का 4, यहाँ कोमा है, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहला तो एक चीज़ हमें याद रखना है, जो हम यहाँ पे भूल गए थे दूसरे क्वेश्चन में, ये कोमा जहाँ जहाँ है वहाँ पे योग यानी प्लस का साइन आएगा। तो एज इट इज हम शुरू करते हैं, 2p² q² माइनस 3pq प्लस का 4, जहाँ कोमा है वहाँ किसका साइन आएगा, प्लस का। फिर 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखना है हमें। एक तो हमें संख्याओं से ज़्यादा लेन देन होता नहीं है, ठीक है। बीजीय व्यंजक में हमें संख्या अचर पद मिल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जो हम लिख देंगे। हमें मतलब है चर पद से। जैसे इसमें ए बी था, इसमें भी ए बी सी था, इसमें पी क्यू है, तो हमें सिर्फ इनसे मतलब है। जैसे देखो हम सबसे पहले शुरू करते हैं पहले वाले में, जहाँ तक माइनस या प्लस नहीं आता वो पूरा एक ही पद होता है, तो इसके अंदर संख्या से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, इनसे है। ये है p² और q²। हम देखते हैं, चलो पी क्यू मिल गया, लेकिन नहीं, रुको, एक चीज़ ध्यान रखना, ये p² और q² है ना, तो हमें ऐसा ही p देखना जिसपे स्क्वायर ही हो, तभी वो सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं हो। q के ऊपर भी स्क्वायर ही हो तभी सिमिलर होगा, अदरवाइज वो सिमिलर वो मिलेगा नहीं। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2p² q², है ना। अब मुझे देखना है
कि नंबर कुछ भी हो, p अगर ढूंढो तो ऊपर स्क्वायर ही हो, क्यूब ना हो, सिंपल ना हो, ठीक है, और q के ऊपर भी स्क्वायर हो, यानी p और q दोनों के ऊपर स्क्वायर हो, तो ऐसा हमें मिला है एंड में, है ना, ये एंड में मिल गया, तो ये हम लिख लेते हैं इसके साथ में, ठीक है। ये पहले वाला आखिरी वाला हो गया। अब देखते हैं अगला है माइनस का 3pq। हमें फिर मैं बता रहा हूँ संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई भी पद देखना जिसमें p और q मिल जाए, तो p और q तो ये मिल गया, किसके साथ, प्लस के साथ, p के साथ, p और q के साथ। ध्यान से देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा है प्लस का 4 प्लस का 5, प्लस का 4 और प्लस का 5। अब हमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें सबसे पहले एक जैसे जो नंबर्स या चर पद हमने इकट्ठे किया उनको देखते हैं। पहले तो ये यहाँ पर कोई निशान नहीं, तो प्लस का होगा, यहाँ माइनस का होगा। प्लस और माइनस, एक चीज़ ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि प्लस और माइनस को जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे है प्लस का 2p² q², ठीक है, जहाँ कोई निशान हो प्लस ही माना जाता है, ठीक है। फिर है माइनस 3p² q², है ना। सिर्फ अभी इन दो को हल करते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बार बार बताता हूँ कि नंबर्स का योगदान क्या है, पहले वो देख लो। पहले तो निशान देखो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी ये कंफर्म हो गया कि इनमें से घटेगा। अब p² q² दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन का मतलब ये हो गया हम उसको बाहर एक बार लिख देंगे, ठीक है। और अब सिर्फ बचते हैं नंबर, इसके आगे 3, इसके आगे 2, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। और हमें पता है कि माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये सिर्फ नंबर इससे इस घटेंगे, इनका कोई लेन देन नहीं है, p² q², ये तो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। ये इस प्रकार से होता है। इसमें एक चीज़ और भी होती है, वो भी ध्यान रखिए, जब घटने पे सिर्फ एक ही बचे ना, तो एक आप लिखिए तो भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, यानी आप सिर्फ माइनस का p² q² लिखोगे तो भी चल जाएगा। समझे या नहीं समझे, इसमें सिंपल सी बात है, ये दोनों तो रहते हैं। जब भी माइनस प्लस होता है, अगर सिर्फ यही होते, इनके आगे कोई नंबर नहीं होता, तब तो प्लस माइनस पूरा चला जाता है, यानी इसमें से ये जाने पे बचेगा 0। अदर ये सेम होता है, अदर साइड में हम देखें तो कि भाई माइनस का 3 प्लस का 3 है, तो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, तो फिर भी 0 लिखा जाएगा। लेकिन कोई नंबर अगर ऊपर नीचे है तो ये कॉमन आ जाता है, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या अगर प्लस माइनस है तो माइनस करा लो, एक बचता है तो एक लिखो चाहे ना लिखो, प्लस बड़ी संख्या के आगे होता तो लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन माइनस जरूरी है। तो इसको -1 p² q² लिखो, या माइनस का सीधा p² q² लिखो, एक ही बात है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि हम माइनस का 1 p² q² लिखे या माइनस का p² q² सीधा लिखे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का p² q², यानी यहाँ तक तो सवाल हो गया कंप्लीट। अब इसमें भी वही चीज़ है, हमने जो अभी समझा वही आएगा, एक बार आप समझ लो, वापस फिर आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 3pq है, ये रहा, अब यहाँ पे है प्लस का 7pq, तो जब नंबर ऊपर नीचे हैं, यानी बड़ा छोटा है, बराबर नहीं है, तो एक चीज़ कन्फर्म है, ये p और q तो रहेगा कॉमन। अब आप देखो क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, पहले ये देखो प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में 7 नहीं, पर 7 में से 3 तो आप घटा सकते हो, और लास्ट में सिर्फ बड़ी संख्या के आगे निशान क्या है, प्लस। तो मैंने आपको यहाँ पर भी बोला था कि अगर बड़ी संख्या के आगे प्लस हो तो आप लगाओ तो भी ठीक है, ये लो, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, प्लस के साथ छूट मिल जाती है, ठीक है, माइनस के साथ कोई छूट नहीं मिलती। तो यहाँ पे 4pq आ जाएगा, और प्लस लगाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस लगा दो, प्लस का 4pq, प्लस का 4pq। और चूंकि ये बीच में है तो अगर निशान नहीं लगाएंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे निशान लगाते हैं कि ये प्लस का है। चलिए pq तक हो गया, बचा है प्लस का 4 प्लस का 5, तो प्लस प्लस तो प्लस होते हैं, 4 और 5 होते हैं 9, और बड़ी संख्या है, निशान किसका है, प्लस का। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इन सब का एक ही तरीका चलता है, इनमें कोई अलग से सोचने या समझने की हमें ज़रूरत
नहीं होती है। आगे इसी में सवाल नंबर 4 है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर कोमा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर कोमा है, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर कोमा है, और लास्ट में है 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है, वही तरीका, वही सेम प्रोसेस है। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सिंपल वे में हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्क्वायर वाले, जैसे एल स्क्वायर मैंने अलग किया, ये एल है। तो अब हम क्या देखते हैं, एक बार एक रफली साइन मार लेते हैं हम, ताकि पता है कि ये हमने यूज़ कर लिया। अब सिर्फ एल है तो एल नहीं देखेंगे, एल स्क्वायर हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि घात पावर जैसे चेंज होगी, 3 आती है, क्यूब आती है, 4 5 6, तो वो वैसे ही हमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, सब एक जैसे नहीं होते। एल स्क्वायर सिर्फ एल हो और स्क्वायर हो, ये रहा, और उसके आगे पीछे निशान हो। क्लियरली मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक लाइन तो हमारी शायद इस चीज़ में चली जाती है कि जहाँ कोमा है वहाँ योग करना है हमें, तो प्लस करना है। तो सबसे पहले एल प्लस एम स्क्वायर तो छपा हुआ है, कोमे की जगह प्लस, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोमे की जगह प्लस, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोमे की जगह प्लस, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। तो अब शुरू कर देते हैं हम। ठीक है, चलो एल स्क्वायर। अब हम देखते हैं एल और स्क्वायर में ये रहा, उसके आगे वाला निशान देखेंगे तो प्लस का है, तो प्लस का एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और कोई एल स्क्वायर नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्लस का एम स्क्वायर, और कोई एम स्क्वायर पास में ही है, प्लस का एम स्क्वायर है ना। ठीक है, फिर एन स्क्वायर, और उसके पास में ये प्लस का एन स्क्वायर। चलो नज़दीक नज़दीक ही मिल गए ये सारे भाई। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, ये एल स्क्वायर भी हो गया था। अब बचा सिर्फ ये, और इसमें एक चीज़ खासियत है कि हमें देखना है एल और एम। तो यहाँ तो पहले सारा क्लियर हो गया, कुछ है नहीं। तो एल और एम, एल भी आ जाए और साथ में एम आ जाए, तो ऐसा तो ये अकेले ही है, प्लस का 2LM। फिर एम एन, एम भी आ जाए और एन आए साथ में, ऐसा तो ये अकेला है। और अब लास्ट में है NL, ये तो बेचारा वैसे भी अकेला है, NL। ठीक है, चलो तो हमने एक चीज़ यहाँ से नोटिस कर ली है, जो तीनों पीछे वाले ये तो अकेले हैं बेचारे, ये तो अब यहाँ से तो हमें वैसे ही छापना है। इसको देखो, देखो ये एल स्क्वायर और एल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कैसे जोड़े, प्लस कैसे करें। देखो भैया, इनको प्लस करने का आसान तरीका है। जैसे मैंने कहा कि जिसके आगे एक लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, तो वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। इन्होंने एल स्क्वायर लिख दिया, इसका आगे कोई नंबर नहीं है, हम कोई नंबर नहीं है तो एक खुद लगा सकते हैं ना, हटा सकते हैं तो लगा भी तो सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें भी प्लस है और एल स्क्वायर है, इसके आगे भी तो कोई नंबर नहीं है, तो क्या लगा सकते हैं, एक। और ये जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वह अप्लाई हो जाता है। तो देखो अब एल स्क्वायर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्लस हो चाहे माइनस हो, इनका लेना देना इतनी है कि जीरो आ गया तो फिर ये भी नहीं लिखे जाएंगे, और जीरो नहीं आता है तो हम इनको कॉमन लिख सकते हैं। एल स्क्वायर को ये एक ही बार लिखा जाता है, ये 2 बार 4 बार नहीं लिखा जाता। जैसे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर थे तो हमने एक बार लिख दिया था, पी क्यू थे हमने एक बार लिख दिया था। तो एल स्क्वायर है 2 बार, हम एक बार लिखेंगे, 10 बार हो जाए। प्लस हो रहा है, माइनस, यहाँ पे जीरो आ गया फिर तो ये भी खत्म है। अब आती है नंबर की बारी। तो ये तो हमने लिख दिया, इसको छोड़ो। अब बचा एक प्लस में एक, एक और एक कितना होता है, 2। तो मेन बस ये चीज़ है, तो आया 2L स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें सब में ध्यान रखनी है। जैसे अब एम स्क्वायर प्लस हो रहा है, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, यानी कि जुड़ेगा। तो एम स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक एक मानेंगे, और एक एक कितना हो गया, 2। और एम स्क्वायर, दोनों में ये चीज़ एन में मानी जाएगी, प्लस प्लस जुड़ेगा, यानी एन स्क्वायर कितने हो गए, एक और एक 2N स्क्वायर। और ये वाले हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि बेचारे ये तो पहले से अकेले ही घूम रहे हैं, इनका क्या लेना देना, ये किस में जुड़ेंगे किस में कटेंगे, इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 2L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर प्लस 2N स्क्वायर, और बाद में प्लस का 2LM प्लस का 2MN और प्लस का 2NL। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 होता है कंप्लीट।